चलें जी, हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा। ये सभी की तकरीबन पसंदीदा ही एक समझ लें ग़िज़ा है, क्योंकि इसको बच्चे बड़े और सब लोग ही बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और हम लोग बाहर से जब इसको ऑर्डर करते हैं तो ये काफ़ी हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। इसलिए हमने आपके लिए रेसिपी डाली है और ये घर में आप बनाएं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। तो ये डो हमने तैयार की है और ये हमने तकरीबन इतनी लेनी, जितना आपने पिज़्ज़ा बनाना है या आपने डो उतनी ही लेनी है। डो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर अब हमने जो चीज़ें ली हैं वो हमने लिया है तकरीबन इतना प्याज कटा हुआ लिया है। आपको अगर कम प्याज पसंद है, ज़्यादा पसंद है तो आप उसके मुताबिक अपना ले सकते हैं। टमाटर हमने लिया है बस थोड़ा सा ही, 2-3 टेबल स्पून। और ये ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं हमने, और साथ में हमने ये मशरूम्स लिए हैं। और ये हमने लिया है शिमला मिर्च कटी हुई, इस तरह से आपने इसको बारीक सा काट लेना है। चिकन लिया है हमने, क्योंकि हम इतना बड़ा पिज़्ज़ा नहीं बना रहे, ज़रा मीडियम साइज़ का बना रहे हैं, तो ये चिकन मैंने इतना ही लिया है। चेडर चीज़ और ये मोज़रेला चीज़ है, जिनको मैंने दोनों को मिक्स किया हुआ है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मोज़रेला अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आपने चेडर हाफ़ कप लेनी है। और इसी तरीके से अगर आपने मोज़रेला आधा कप ले रहे हैं तो चेडर आपने आधे कप से भी थोड़ा समझिए 1/4 कप लेनी है। और साथ में जो हमारी टमाटो की प्यूरी हमने बनाई थी, ये वो है, ये इस्तेमाल जितनी होगी, बाकी हम स्टोर कर लेंगे इसको। ओके जी, मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि ये जो आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा डो और मैरिनेटेड चिकन और साथ में जो पिज़्ज़ा सॉस है, ये इसकी हमने अलग से वीडियोस बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हमने डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और इसलिए आपकी आसानी के लिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके हमने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से बनेगा हमारा डिलीशियस पिज़्ज़ा। ओके जी व्यूवर्स, ये हमने डो को हमने बड़ा कर लिया था। आपने बेल लेना है किस चीज़ पे, और फिर हम इतना ही बना रहे हैं, सिर्फ इतनी। और आप इसको डो ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और डो ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने लगा देना है टमाटो प्यूरी जो हमारी थी, और अच्छी तरीके से आपने इसको फैला लेना है। अब हमने इसके ऊपर डालना है चिकन, जो हमारी वेजिटेबल्स थी, शिमला मिर्च, प्याज और साथ में जो टमाटर था हमारा, हमने वो इसके ऊपर डाल देना है। आप तीनों को मिक्स कर लें और फिर आप ऐसे ही डाल दें इसके ऊपर। तो इसमें ये नहीं होता कि आपने पहले ये रखे हो फिर ये। उसके बाद आपने इसके ऊपर चीज़ डाल देनी है। अपनी चीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालें। इससे अगर ज़्यादा डालते हैं तो ज़रा रिच सा बनता है और बड़ा ही मज़े का लगता है। अब हमने डाल देने हैं इसके ऊपर अपने ऑलिव और अपने मशरूम्स। चलें जी, ये हो गया हमारा अब सब कुछ। अब इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग पसंद नहीं करते तो आप मत डालें। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपने इसको कैसे रखना है ओवन में, और अगर आपका प्रेशर कुकर वगैरह जैसे भी है आप उसमें भी बना सकते हैं इसको। हम इसको बना रहे हैं अपने कुकिंग रेंज में, तो हमने 250 डिग्री पे या 200 डिग्री पे, आप जैसे भी 200 डिग्री पे आप कर लें। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें, और उसके बाद इसको हमने ऊपर वाला बर्नर भी होता है और नीचे वाला भी होता है। बर्नर वाला ऊपर वाला भी आपने जलाना है 100 पे, और साथ में जो नीचे वाला है वो आपने 150 पे। तो इसको आप में तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये पक जाएगा। और साथ में आप चेक कर सकते हैं कि आपका अगर कच्चा हो तो आप थोड़ी देर और भी पका सकते हैं। चलें अब हम इसको अपने कुकिंग रेंज में डालेंगे। पिज़्ज़ा को हमने अपने इसमें रख दिया है कुकिंग रेंज में। ऊपर वाला भी बर्नर हमने ऑन कर देना है अभी, और नीचे वाला भी हमने ऑन कर दिया है। अब हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए तकरीबन पकने देना है। ओके जी व्यूअर्स, ये हमने तकरीबन हमें 10 मिनट हो चुके हैं और हमने खोल के देखा है, अब ऊपर से पक गया है हमारा। तो ऊपर वाला जो हमारा बर्नर है हमने वो बंद कर देना है इसको। अब हम नीचे वाला जो हमारा चल रहा है, हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको नीचे वाले के साथ पकाना है। फिर हम आपको खोल के बताते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका होगा।
ओके जी, ये 1 से 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है? आपने ये इस तरह से देखना है कि जो पिज़्ज़ा है ये नीचे से ऐसे उठ जाए। अगर ये चिपका होगा या ऐसे होगा तो वो समझिए हमारा अभी कच्चा है, अभी नहीं पका। चलें जी, हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हमको दिखाते हैं निकाल के कि किस तरह का लगता है। चलें जी व्यूवर्स, अब हमने इसको प्लेट में डाल लिया है अपना। अब इसके ऊपर आपने जल्दी से ही बटर लगा देना है साइडों से और ऊपर से भी हल्का हल्का सा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बटर नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। और ये आपने जो देसी घी होता है हमारे घर में, हर किसी के घर में तकरीबन मौजूद होता है, तो आपने वो इसके ऊपर आप ब्रश कर सकते हैं। उसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो बस जी, अब आपने इसको कट कर लेना है और गर्मा गर्म आप इसको खाएँ और अपने बच्चों को खिलाएं। और साथ में हमें प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।